हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का चैप्टर शिक्षा, अर्थ, संप्रत्यय एवं प्रकृति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की, कौन सी भाषा की? संस्कृत भाषा की शिक्षित धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा शब्द जो है वो कौन सी भाषा की? संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। तो शिक्षा क्या है? एक सीखने सिखाने की क्रिया है। अब हम पढ़ते हैं एजुकेशन का अर्थ। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द जो है वो क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, उससे बना हुआ है एजुकेशन शब्द। एजुकेटम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? ए प्लस ड्यूको। जो एजुकेटम शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द जो एजुकेटम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ड्यूको। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ अंदर से है, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। तो एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ? बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर प्रकट करना। एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ? बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर प्रकट करना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ा, एजुकेशन का अर्थ पढ़ा। अब हम शिक्षा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा है कि जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता होती है उसको अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा? आपको कोटेशन दे देंगे कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, या किसके अनुसार कहा गया है? तो यह कहा गया है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी जी ने कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से मेरा जो अभिप्राय है वो बालक और मनुष्य के जो शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। नेक्स्ट, प्लूटो ने क्या कहा है? प्लूटो ने कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है। शिक्षा का कार्य क्या है? कि मनुष्य का जो शरीर है, आत्मा है, उसको वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वह योग्य है। प्लूटो ने क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य वह है कि जो मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, आत्मा है, उसको वह पूर्णता प्रदान करे जिसके लिए वह जो मनुष्य है वो योग्य है। किसने कहा है? प्लूटो ने। नेक्स्ट है, अरस्तु ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। उन्होंने ये बताया है कि स्वस्थ शरीर जब होगा तभी उसमें स्वस्थ मन का निर्माण हो सकेगा। स्वस्थ मन के निर्माण के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण हो सकता है। यही शिक्षा है। यह किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है अपने शब्दों में शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही क्या है? शिक्षा का अर्थ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि जो अंतः शक्तियां हैं, अंतः शक्तियों का जो बाह्य जीवन है उससे समन्वय स्थापित करना ही क्या है? शिक्षा का अर्थ है। जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे।
अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का समाज शास्त्री संप्रत्यय। समाज शास्त्रियों का विचार केंद्र समाज होता है। जो समाज शास्त्री होते हैं उनका विचार केंद्र क्या होता है? समाज होता है। शिक्षा को ये समाज के विकास का साधन मानते हैं। उनका ये कहना होता है कि जो समाज है उसके द्वारा ही व्यक्ति सीख सकता है। समाज में रहकर व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति के विषय में निम्न तथ्य उजागर किए हैं। कौन कौन से तथ्य उजागर किए हैं? चलो देखते हैं। पहला है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। समाज शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया है तो वे एक दूसरे की भाषा आचरण से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो व्यक्ति बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक जो है अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करेगा और दूसरा जो है वो सुनकर फिर अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, तो दोनों ही अपने विचारों को एक दूसरे को प्रकट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो पहले व्यक्ति को आता है वो दूसरा व्यक्ति सीख लेगा और जो दूसरे व्यक्ति को आता है वो पहला व्यक्ति सीख लेगा। इससे क्या है, इसको यही बताया गया है कि शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहकर ही व्यक्ति जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। दूसरे के आचरण व्यवहार को देखकर, उसके जो अच्छे आचरण है, उसका व्यवहार है, उसको देखकर वह ग्रहण कर सकता है। दूसरा है, शिक्षा अविरत प्रक्रिया है। शिक्षा समाज में सदैव चलती रहती है। अविरत मतलब होता है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, लगातार होने वाली प्रक्रिया। तो शिक्षा समाज में सदैव चलती रहती है। मनुष्य के जन्म से जीवन के अंत तक शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। थर्ड है, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष प्रभावित करता है और दूसरा पक्ष जो है वो प्रभावित होता है। एक पक्ष क्या करेगा? एक पक्ष प्रभावित करता है और दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा? प्रभावित होता है। प्रभावित करने वाला क्या होता है? शिक्षक होता है और प्रभावित जो होता है वो क्या होता है? शिक्षार्थी होता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष प्रभावित करता है और दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। जो प्रभावित करने वाला है वो शिक्षक है और जो प्रभावित होने वाला है वो शिक्षार्थी है। नोट में लिखा हुआ है, पहला, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा है वो एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? ड्यूवी ने। ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य का जन्मजात व्यवहार पशुवत होता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो मनुष्य जो होता है वो जन्म से जो उसका व्यवहार होता है वो पशु के समान होता है। शिक्षा के द्वारा उसके इस व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जा सकता है। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो शिक्षा है उसके द्वारा ही व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मतलब होता है सीखना। शिक्षा मतलब क्या होता है? सीखना। तो हम कब सीखेंगे? हमारा जो व्यवहार होगा, मनुष्य का जो जन्मजात व्यवहार होता है वो पशुवत होता है, मतलब पशु के समान होता है। तो शिक्षा के द्वारा ही व्यवहार जो होगा उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। एक पीढ़ी अपने ज्ञान एवं कला कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। गतिशील प्रक्रिया क्या है? मतलब एक पीढ़ी जो होती है वो अपने ज्ञान एवं जो कला कौशल होता है वो उसको दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ा काल तक विकास करता है और अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। टी रेमंड ने लिखा है, जो शिक्षा है वो विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ा काल तक विकास करता है और अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। बीएन झा ने क्या लिखा है? बीएन झा ने लिखा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। बीएन झा ने शिक्षा के विषय में लिखा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है।
क्वेश्चन है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। किसका कथन है? तो यह कथन है फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल का कथन है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो है वो अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। किसका कथन है? पेस्टोलॉजिक कथन है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। किसका कथन है? पेस्टोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था कि शिक्षा का अर्थ क्या है? अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा का अर्थ है। ये मैंने आपको बताया भी था। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला है व्यापक रूप और दूसरा है संकुचित रूप। पहला क्या है? व्यापक रूप और दूसरा है संकुचित रूप। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में देखते हैं। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। यह किसने कहा है? J.S. मैकेंजी ने कहा है। J.S. मैकेंजी ने कहा है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब जीवन भर चलती रहती है शिक्षा, ठीक है। और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। किसने कहा है? J.S. मैकेंजी ने कहा है। इसमें यह बताया गया है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिससे उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है जिससे वह योग्य नागरिक बन सके। ठीक है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिससे उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि हो एवं व्यवहार में उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जिससे वह योग्य नागरिक बन सके। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। कि सामान्यतः लोग विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो महाविद्यालय होते हैं, विद्यालय होते हैं, जो स्कूल होता है, मतलब स्कूल लाइफ होती है, जो उसमें जो चलने वाली शिक्षा होती है उसको ही शिक्षा मान लेते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता होता है कि शिक्षा का एक व्यापक रूप भी होता है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय सीख सकता है, तो वो उसका व्यापक अर्थ हो गया। संकुचित अर्थ में क्या हो गया कि कुछ लोग मानते हैं कि जो विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, वहाँ पे जो शिक्षा जो वहाँ पे चलने वाली जो शिक्षा होती है उसको ही वो शिक्षा मान लेते हैं। तो एस मैकेंजी के अनुसार संकुचित रूप को उन्होंने डेफिनेशन दी है कि संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। एस मैकेंजी के अनुसार संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान मतलब कैसे विद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास हो सके ताकि वह एक योग्य नागरिक बन सके। संकुचित अर्थ में जो शिक्षा बताई गई है, इसमें बताया गया है कि किसी समाज में एक निश्चित समय होता है, इसका निश्चित स्थान होता है, में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास होता है और ताकि वह एक योग्य नागरिक बन सके। ठीक है। अब व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। जो व्यापक अर्थ में शिक्षा है वो मनुष्य के जीवन भर
चलती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है, मतलब एक निश्चित काल तक ही चलती है संकुचित शिक्षा। जो व्यापक शिक्षा है वो जीवन भर चलती रहती है। सेकंड पॉइंट क्या है व्यापक शिक्षा में, कि व्यापक शिक्षा में संकुचित शिक्षा या विद्यालय शिक्षा भी सम्मिलित होती है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो व्यापक शिक्षा होती है उसमें संकुचित शिक्षा बोल दें या संकुचित शिक्षा का एक और नाम है विद्यालयी शिक्षा, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि व्यापक मतलब क्या हुआ, व्यापक मतलब हुआ संपूर्ण, संपूर्ण में संकुचित शिक्षा भी आ जाती है। ठीक है, संकुचित शिक्षा में सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। संकुचित शिक्षा में केवल विद्यालयी शिक्षा ही आती है। ठीक है, व्यापक शिक्षा में क्या है कि इस शिक्षा के पाठ्यचर्या को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। कि जो व्यापक शिक्षा है उसकी जो पाठ्यचर्या है, सिलेबस है, उसको एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसलिए उसको एक सिलेबस में नहीं बांधा जा सकता है। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगर ये शिक्षा कहीं पर भी ली जा सकती है, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए इसको, इस पाठ्यचर्या को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। जबकि संकुचित शिक्षा है उसके पाठ्यचर्या को सीमा में बांधा जा सकता है। व्यापक शिक्षा में पॉइंट है कि इसमें अनुयोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। जो व्यापक शिक्षा है उसमें अनियोजित एवं नियोजित जो है वो दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। संकुचित शिक्षा में क्या है, इसमें केवल नियोजित शिक्षा आती है। नियोजित मतलब क्या होता है कि पहले से ही उसकी पाठ योजना को तैयार कर लेना। नि मतलब पहले से ही और योजित मतलब योजना बना लेना। ठीक है, तो इसमें केवल जो संकुचित शिक्षा है उसमें केवल नियोजित शिक्षा ही आती है, जबकि व्यापक शिक्षा में अनियोजित और नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक शिक्षा में कि यह किसी भी स्थान पर किसी समय भी चलती रहती है। यह किसी भी स्थान पर किसी समय भी चलती रहती है, जबकि संकुचित शिक्षा में यह शिक्षा केवल विद्यालयों में ही चलती है। इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व निश्चित होता है। मतलब जो व्यापक शिक्षा है वो किसी भी स्थान पर किसी भी समय चलती है। ठीक है, लेकिन जो संकुचित शिक्षा है वह शिक्षा केवल विद्यालयों में चलती है और इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व क्या होता है, निश्चित होता है। व्यापक शिक्षा में आते हैं तो यह शिक्षा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है। जो व्यापक शिक्षा होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है इसमें किसी ना किसी तो सीखेगा ना। और इसका जो पाठ्यचर्या होती है वो अति व्यापक होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, और जबकि संकुचित शिक्षा में तो यह शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चलती है। जो संकुचित शिक्षा है वो विद्यालयों में होती है और वो किस में चलती है, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चलती है। इसमें पाठ्यचर्या जो होती है वो सुनिश्चित होती है। तो व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा में हमने अंतर पढ़ लिया। अब शिक्षा की प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब एक मनुष्य जो है वो समाज में रहकर शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, ऐसा समाजशास्त्री जो है वो कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है शिक्षा के मुख्य 3 अंग होते हैं, सिखाने वाला, सीखने वाला और विषय सामग्री। सिखाने वाला कौन हो गया, शिक्षक हो गया। सीखने वाला कौन हो गया, शिक्षार्थी हो गया। और विषय सामग्री मतलब हो गया कि कोई भी पाठ्य वस्तु जिससे शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों को सिखा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है। व्यापक अर्थ में बताया गया कि व्यापक अर्थ में जो शिक्षा होती है वो मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट है कि संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों में ही चलती है, उसको विद्यालयी शिक्षा भी कहते हैं। मतलब जो संकुचित शिक्षा है उसको विद्यालयी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं और यह केवल विद्यालयों में ही चलती है। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। जो शिक्षा का स्वरूप है वो समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ा, शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ी, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।